वीडियो में हम MS एक्सेल में रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और मिक्स्ड सेल रेफरेंस पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सेल रेफरेंस क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको अपने पहले वीडियोस में भी बताया है कि MS एक्सेल में हर सेल का अपना एक रेफरेंस होता है, यानी कि हर सेल का अपना एक सेल एड्रेस होता है और इन्हीं सेल एड्रेस के बेस पर हम MS एक्सेल में फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं और मुझे इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इक्वल का साइन लगाऊंगी। अब जिन वैल्यूज़ का मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, मुझे उस सेल को सेलेक्ट करना होगा। तो मैंने यहाँ पर D5 वाले सेल को सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया और फिर यहाँ पर E5 सेल को सेलेक्ट किया। तो अब यहाँ पर जो D5 और E5 हैं, ये सेल रेफरेंस हैं, यानी कि सेल एड्रेस हैं और इन्हीं सेल रेफरेंस के बेस पर ही हम MS एक्सेल में फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया कि सेल रेफरेंस क्या है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिलेटिव सेल रेफरेंस के बारे में जानेंगे। तो अभी जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ये एग्जाम्पल है जहाँ पर हमारे पास आइटम्स हैं और इन आइटम्स की जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर दी है और इनका प्राइस यहाँ पर दिया हुआ है। तो अभी मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर हर आइटम का अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो अमाउंट जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा, क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो यहाँ पर हम इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पर सेल B5 को सेलेक्ट करेंगे, एस्टेरिस्क का साइन लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए और फिर यहाँ पर सेल C5 को सेलेक्ट करेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे। तो अब यहाँ पर मेरे पास जो अमाउंट आया है वो है 1750 और अब मुझे यहाँ पर यही सेम फॉर्मूला बाकी नीचे के सेल्स में भी कॉपी करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पर सेल के बॉटम राइट साइड में आएंगे। जैसे यहाँ पर ये प्लस का साइन बनेगा, सिंपली आप यहाँ पर या तो डबल क्लिक कर देंगे या आप इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। तो आप देखेंगे कि बाकी के सेल्स का भी यहाँ पर अमाउंट कैलकुलेट हो गया है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर सेल D5 में लगाया था और जैसे ही मैंने उसे नीचे की तरफ फिल किया तो वो फॉर्मूला बाकी के नीचे वाले सेल्स में भी कॉपी हो गया। हम यहाँ पर एक बार फॉर्मूलाज टैब पर आते हैं और यहाँ से शो फॉर्मूलाज पर क्लिक करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया था B5 इंटू C5 और जैसे ही मैंने इसको नीचे वाले सेल में कॉपी किया तो यहाँ पर जो सेल रेफरेंस है वो अपने आप चेंज हो गया। अब यहाँ पर जो सेल रेफरेंस है वो हो गया B6 इंटू C6। फिर नीचे वाले सेल पे आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे भी सेल रेफरेंस जो है वो चेंज हो गया, यहाँ हो गया B7 इंटू C7। इसी तरीके से इसके नीचे वाला सेल में जो सेल रेफरेंस है वो हो गया B8 इंटू C8। तो इस तरीके से जब आप एक सेल में कोई फॉर्मूला लगाते हैं और जब आप उसे नीचे वाले सेल में कॉपी करते हैं तो उसका सेल रेफरेंस जो है वो अपने आप ही चेंज हो जाता है और इसे ही रिलेटिव सेल रेफरेंस कहते हैं। और अब मुझे अगर यहाँ पर सिर्फ अमाउंट ही देखना है, इन फॉर्मूलाज को नहीं देखना है, तो अगेन आप यहाँ से शो फॉर्मूलाज पर क्लिक कर देंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या है। इसके बाद चलिए अब हम नेक्स्ट एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को समझते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास आइटम्स हैं, इनकी क्वांटिटी यहाँ पर है, प्राइस है, अमाउंट है। तो अभी मुझे यहाँ पर क्या करना है, इस अमाउंट पर 18% GST को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए भी मुझे यहाँ पर फॉर्मूला लगाना होगा। मैंने यहाँ पर इक्वल का साइन लगाया, सेल D5 को सेलेक्ट किया, एस्टेरिस्क लगाया यानी कि मल्टीप्लाई और फिर यहाँ पर मैंने सेल B10 को सेलेक्ट किया और अब यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे 1750 पर 18% जो कैलकुलेट होके आया है वो है 315। और अब मैं यहाँ पर अगर इसी फॉर्मूला को नीचे की तरफ भी कॉपी करती हूँ ड्रैग करके, तो आप देखेंगे इसने मुझे यहाँ पर रिजल्ट दिखाया है बाकी के सेल्स में 000। तो अब यहाँ पर आप फॉर्मूला बार में देखेंगे कि यहाँ पर इसने जो है D5 इंटू B10 किया, यानी कि 1750 का 18% निकाल के यहाँ पर इसने हमें दिखा दिया 315। ठीक है, नेक्स्ट वाले सेल पे आते हैं। नेक्स्ट वाले सेल में इसने यहाँ पर क्या किया, D6 को मल्टीप्लाई किया B11 से, यानी कि यहाँ पर 1800 को इसने मल्टीप्लाई किया B11 से, यानी कि इससे। इसी तरीके से नीचे आते हैं। अब यहाँ पर इसने क्या किया, D7 को मल्टीप्लाई किया B12 से, यानी कि D7 1600 को इसने मल्टीप्लाई किया B12 से, यानी कि इस वाले सेल से। तो हम यहाँ पर जो एक बार फॉर्मूलाज टैब पर आते हैं, यहाँ से करते हैं शो फॉर्मूलाज। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर जो है फर्स्ट वाले सेल में यहाँ पर इसने क्या किया, D5 को मल्टीप्लाई किया B10 से,
यानी कि इस वाले सेल को इसने मल्टीप्लाई किया B10 से, ठीक है। नेक्स्ट वाले सेल पे आते हैं। यहाँ पर इसने क्या किया, D6 को मल्टीप्लाई किया B11 से। D6 यानी कि इस वाले सेल को अब इसने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया B11 से, यानी कि ये जो रेड वाला सेल यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, इससे इसने इसको मल्टीप्लाई किया है। इसी तरीके से नीचे आते हैं। यहाँ पर जो है इसने D7 को मल्टीप्लाई किया B12 से। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पर जो है D8 को मल्टीप्लाई किया B13 से। यानी कि जब हमने यहाँ पर इस वाले सेल में फॉर्मूला लगा के इसे नीचे वाले सेल में कॉपी किया तो आप देखेंगे कि जो इसका सेल रेफरेंस है वो भी चेंज होता जा रहा है। यानी कि ये क्या कर रहा है, यहाँ पर नीचे वाले सेल से इसे मल्टीप्लाई करता जा रहा है, ब्लैंक वाले सेल से मल्टीप्लाई करता जा रहा है। तो अभी मुझे यहाँ पर क्या करना है, मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि ये वाला जो सेल है B10 ये फिक्स रहे, ये चेंज ना हो। तो वापस हम यहाँ पर शो फॉर्मूलाज पर क्लिक करते हैं फॉर्मूलाज से बाहर आने के लिए, और इसे हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। वापस इस वाले फॉर्मूला पर आते हैं, F2 की प्रेस करते हैं। तो इसके लिए मुझे अब यहाँ पर क्या करना होगा, इस वाले सेल को फिक्स करना होगा। और सेल को हम कैसे फिक्स करेंगे, सेल को फिक्स करने के लिए सिंपली आपको कीबोर्ड से F4 की को प्रेस करना है। जैसे ही आप F4 की प्रेस करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर ये डॉलर का साइन लग जाएगा, जिसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर ये वाला जो सेल रेफरेंस है ये फिक्स हो गया है। एंटर की प्रेस करते हैं और अब यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं ताकि ये वाला जो फॉर्मूला है वो बाकी के सेल्स में भी कॉपी हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं अब इसने मुझे यहाँ पर एकदम करेक्ट रिजल्ट दिखा दिया है। अगर हम इस वाले सेल को सेलेक्ट करते हैं और फॉर्मूला बार में देखते हैं तो आप देखेंगे अब यहाँ पर इसने क्या किया, D6 को यानी कि इसको मल्टीप्लाई किया है B10 से। नीचे वाले सेल पर आते हैं, अब यहाँ पर इसने D7 को मल्टीप्लाई किया है B10 से। इसी तरीके से नीचे वाले सेल पर आते हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसने अब यहाँ D8 को मल्टीप्लाई किया है B10 से। यानी कि अब यहाँ पर जो सेल B10 है वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो इस तरह जब आपकी कोई वैल्यू फिक्स्ड होती है और उसी के बेसिस पर ही आपको कैलकुलेशन करनी है तो वो आप इस तरीके से कर सकते हैं, और इसे ही एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कहते हैं। इसके बाद अब हम समझते हैं मिक्स्ड सेल रेफरेंस को। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 5 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 5 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, और 5 को 30 से मल्टीप्लाई करना है। और इसी तरीके से मुझे बाकी की सेल्स को भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि मुझे यहाँ पर एक टेबल बनानी है। तो जैसे अब हम यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल का साइन लगाएंगे, इस वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन बाय सेल C4, एंटर की प्रेस करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास रिजल्ट आ गया है 25। अब इस वाले सेल को नीचे की तरफ कॉपी करते हैं और अब इसे यहाँ आगे की तरफ ड्रैग करते हैं। तो आप देखेंगे कि अभी यहाँ पर जो रिजल्ट आया है वो कुछ इस तरीके से आया है जो कि करेक्ट नहीं है। हम यहाँ पर एक बार शो फॉर्मूलाज पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर इसने किया है B5 को मल्टीप्लाई C4 से, जो कि ठीक है। नीचे आते हैं, फिर यहाँ पर इसने क्या किया, B6 को मल्टीप्लाई किया C5 से। नेक्स्ट वाले सेल में B7 को मल्टीप्लाई किया C6 से, यानी कि यहाँ पर जो है रिलेटिव सेल रेफरेंस का यूज हो रहा है। एक्चुअली MS एक्सेल जो है वो बाय डिफॉल्ट रिलेटिव सेल रेफरेंस को ही यूज करता है। तो चलिए देखते हैं कि इसे आप कैसे फिक्स करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी कि 5 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, 8 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, 25 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 30 से। तो इस केस में आप यहाँ पर देखेंगे कि अभी यहाँ पर जो B कॉलम है वो फिक्स्ड है और जो फोर्थ वाली रो है वो फिक्स्ड है। तो इस केस में मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, B कॉलम को और फोर्थ रो को फिक्स करना होगा। तो यहाँ पर इस वाले सेल में आएंगे, B से पहले क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली डॉलर का साइन लगा देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर जो B कॉलम है वो फिक्स हो गया। इसके बाद मुझे यहाँ पर फोर्थ रो को फिक्स करना है, तो यहाँ पर 4 से पहले क्लिक करेंगे और डॉलर का साइन लगा देंगे। तो अब यहाँ पर जो है B कॉलम और फोर्थ रो फिक्स हो गई है। सिंपली अब हम यहाँ पर इसे ड्रैग करते हैं नीचे की तरफ या डबल क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे कि अब यहाँ पर जो B कॉलम है वो फिक्स्ड है और फोर्थ रो जो है वो फिक्स्ड है। और अब यहाँ पर जो है इसे नीचे वाले सेल्स में भी कॉपी करते हैं डबल क्लिक करके या ड्रैग करके, और शो फॉर्मूलाज पर क्लिक करते हैं इससे बाहर आने के लिए। तो
तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने एकदम करेक्ट कैलकुलेशन करके आपको दिखा दिया है। और इसे जो है अब यहाँ पर बाकी के सेल्स में भी आगे की तरफ फिल कर लेते हैं। तो आप देखेंगे अब हमारे पास एकदम करेक्ट कैलकुलेशन होके आ गई है। शो फॉर्मूलाज पर क्लिक करते हैं तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर सेल में जो बी कॉलम है वो फिक्स्ड है और फोर्थ रो जो है वो फिक्स्ड है। तो अगर आपके सामने कुछ इस तरीके का सिनेरियो है तो उस केस में आपको कॉलम और रो को फिक्स करना होगा। तो इस तरीके से आप MS एक्सेल में रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड सेल रेफरेंसेस को यूज़ कर सकते हैं।